आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। 3 जनवरी 2024 है, दिन है शुक्रवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो आप जो है सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए और इस बैनर को सर्च करिए, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करिए। कल से फैमिली वीक के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। मैंने कल वीडियो बना दी है डिटेल में, आप देख लीजिए। लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही बनाई है। लॉन्ग में जो है आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है जिससे आपसे कोई मिस्टेक ना हो। केवल 5 दिन चलेंगे और शॉर्ट वीडियो भी है, आप वो भी देख सकते हैं। फ़िलहाल जो है लॉन्ग वीडियो से ही आपकी हेल्प होगी अगर आप चाहते हैं कोई गलती ना हो तो। लास्ट चांस है, फिर जाने कब मिलेगा। फैमिली वीक ही लास्ट चांस होता है केबीसी में जाने का। तो उसमें मैंने आपको सब बताया। यदि आप अकेले जाते हैं तो अकेला सोचिए व्यक्ति कितनी धनराशि जीत सकता है वहाँ पर, है ना। पूरा अमाउंट जीता है लोगों ने, करोड़। तो अगर 3 जने जाएंगे तो 3 के ज्ञान से कितना जीत सकते हैं, है ना। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बहुत सी फैमिली ऐसी होती हैं साथ में बैठ के खेलती हैं, सबकी जनरल नॉलेज अच्छी होती है। या हमारे रिलेटिव्स में होते हैं जिनकी जनरल नॉलेज अच्छी होती है, भले ही वो अलग अलग घर में रहते हैं। तो आप सब जाके जब इकट्ठा खेलेंगे तो सोचिए आपका जीतने चांस कितना बढ़ेंगे। और आप जो भी आप अमाउंट जीतते हैं उसको बराबर बांट सकते हैं। वो तो आपकी पर्सनल बात, जो भी आपके बीच में जो है सेट हो वैसा करके आप बात कर लीजिएगा। तो इसके लिए रजिस्टर कर लीजिए। और रेमंड का वीकली क्विज़ है, साप्ताहिक क्विज़ है। तो सोमवार को आता है, शुक्रवार तक लाइव रहता है। यदि आपने नहीं खेला है तो खेल लीजिए। इसमें आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक में 500 पॉइंट्स। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलोंग करना होता है। सोनी टीवी पर रात्रि में जब शो आएगा 9 से 10:30 11 लाइव खेलेंगे आप। पॉइंट्स मिलते हैं, ये सब पॉइंट्स मिलकर आपकी रैंक बढ़ाते हैं जिससे आप ये सारे प्राइजेस जीत सकते हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्राइजेस टू बी वन में ये सब शो होते हैं और प्राइजेस वन में वो सारे प्राइज़ होते हैं जो आप जीत चुके हैं। ये कूपन के रूप में यहाँ आ जाते हैं। इस पर क्लिक करके आप इसको रिडीम कर सकते हैं। तो अब जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के इस ज्ञान के अद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न 100 पॉइंट्स के लिए ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है, योग से जुड़ा हुआ है कि योग के संदर्भ में सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं। सूर्य नमस्कार में तो ये होंगे 12, 10 या 12 में से एक होना चाहिए, क्योंकि मैं भी करता हूँ ये। किसी को भी BP की प्रॉब्लम है ना, या ठंडों में एलर्जी हो जाती है, तो ये आप करिए, आपकी ठीक हो जाएगी बिना दवाइयों के। करके देखिए। उंगलियां सूजने की समस्या हो जाती है ना बहुत से लोगों को ठंड में, या BP की किसी भी तरीके से, आप करना शुरू करिए इसको। 10 से 11 बार करना है केवल आपको, और फिर आप देख लीजिएगा अंतर। अगला है, फिल्म तारारंपम में सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की बेटी की भूमिका कौन निभाता है। हंसिका मोटवानी, एहसान चन्ना, श्वेता बसु प्रसाद या एंजेलिना इडनानी। तो एंजेलिना इडनानी है ये मूवी जो है मैंने हॉल में देखी थी। और नरेशन भी आपने सुना होगा, नरेशन भी दिया है इन्होंने, तो नरेटेड बाय भी एंजेलिना इडनानी है। छोटी सी नानी है ये। अच्छा प्रश्न है, थोड़ा इसको बताऊंगा मैं वीडियो के लास्ट में आपको। तीसरा है, वुहान के चीनी प्रांत की राजधानी है हुबेई, गुइझोउ, फुजियान या झेजियांग। तो इसको कोई याद भी नहीं करना चाहता। कोरोना समय में इन्हें जो कोरोना दिया था ओरिजिन वो यहीं से था, हुबेई, वुहान, है ना, नाम सुना होगा। हुबेई कंपनी के मोबाइल भी आते हैं तो उससे आप याद रखिएगा। This is the correct answer. आता है ना हुबेई, उसके मोबाइल्स आते हैं तो उससे आप इसको याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है, एंटरटेनमेंट कैटेगरी से जुड़ा हुआ ये भी, कि कॉमेडियन सुनील पाल, राजू श्रीवास्तव और एहसान कुरैशी किस फिल्म में नज़र आते हैं। तो राजू श्रीवास्तव जी तो नहीं है हमारे बीच में। सुनील पाल का भी जो है किडनैप हो गया था, आपने सुना होगा। डिटेक्टिव नानी, धमाल, बॉम्बे टू गोवा या गोवा गॉन। तो ये प्रश्न सही है, ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पर जर्नी भी होना चाहिए था, जर्नी बॉम्बे टू गोवा। प्रश्न सही है, ऑप्शन गलत है। पांचवा अंतिम प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, यदि आपको आपका KYC समाप्त हो गया है
ऐसा प्राप्त होता है तो क्या करना चाहिए? एसएमएस में बताए गए नंबर पर कॉल करें, केवाईसी पूरा करने के लिए निर्देशों का पालन करें, एसएमएस की सत्यता की पुष्टि के लिए बैंक जाएं या मित्रों या रिश्तेदारों को एसएमएस करें। तो इसमें वॉट जो है ना वो स्मॉल लिखा हुआ है, तो मुझे लगता है प्रश्न में गड़बड़ है, कुछ ये गलत होगा जहाँ तक है। This is the correct answer. नहीं, सही हो गया। मुझे लग रहा था क्योंकि वॉट जो है ना वो स्पेस के बाद लिखा था और छोटा भी था वॉट, जबकि पहला अक्षर जो है वो कैपिटल होना चाहिए, तो मुझे लगा था यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि मालूम चला मुझे कि ये ऑप्शन जो है वो आज गलत हो रहा है टेक्निकल एरर के कारण। हाँ, तो मैं आपको जर्नी बॉम्बे टू गोवा के बारे में बता रहा था। ये मूवी जो है ना जर्नी बॉम्बे टू गोवा है, ठीक है, और ये 2007 की मूवी है। बॉम्बे टू गोवा भी एक मूवी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जर्नी बॉम्बे टू गोवा है, ये आई थी 2007 में, 6 जुलाई 2007, 6 जुलाई 2007। बहुत बड़ी इसमें स्टार कास्ट थी, शायद आपने देखी भी हो, मैंने देखी थी, ये शायद मैंने घर पर ही देखी थी। सुनील पाल, असरानी, जगदीप और जूनियर महमूद, मैकमोहन, एहसान कुरैशी, राजू श्रीवास्तव, संजय मिश्रा, शक्ति कपूर, टीनू आनंद, विजय राज, वीजू खोटे, ये सब जो है इसमें थे। और राज पेंडुरकर जो है इसके डायरेक्टर थे, और हुमायूं रंगीला इसको प्रोड्यूस किया था, प्रोड्यूसर भाई हुमायूं रंगीला। ठीक है, ये इसकी बात हो गई, डिटेल में बता दिया, क्या पता एंटरटेनमेंट कैटेगरी में कहाँ से प्रश्न आ जाए। अब बात करते हैं बॉम्बे टू गोवा। वो जो है मद्रास टू पौंडीचेरी 1966 की जो है 1966 की, उससे इंस्पायर्ड है या कहें उस पर बेस्ड है ये। इसमें कौन थे जो आप सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं? हमारे अमिताभ बच्चन जी, अरुणा ईरानी थी, शत्रुघ्न सिन्हा थे इसमें, महमूद भी थे, और ये आई थी 1972 को, 3 मार्च 1972, 3 मार्च 1972। ठीक है, तो जब बात होगी जर्नी बॉम्बे टू गोवा तो वो होगी 2007 की मूवी जो मैंने अभी आपको बताया, और बात हो बॉम्बे टू गोवा तो वो बात होगी 1972 की। इसमें अमिताभ बच्चन जी थे, उसमें ये सब थे, सुनील पाल, असरानी, जो भी आपने ऑप्शंस में देखे होंगे मैंने आपको बताया वो। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक ही नाम की कई मूवी भी हैं, पहले भी मैंने आपको किसी के बारे में ऐसा बताया था, उस नाम की तो 3 से 4 मूवी हैं, तो आपको जो है गड़बड़ी इसमें नहीं करनी है। ध्यान से प्रश्न पढ़ा करिए, ऑप्शन पर नज़र डालने से पहले सोच लीजिए ऑप्शन है ही नहीं। 4 से 5 बार आप प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद आप याद करेंगे इसका उत्तर क्या होगा। हेल्प के लिए आप ऑप्शन देख सकते हैं। आपको क्वालिटी स्टडी करनी है, ऐसी है जैसे मैं आपको बताता हूँ डिटेल में, कि आपको ऑप्शंस की ज़रूरत ही ना पड़े। आपने प्रश्न सुना, ऑप्शन सोचा, ये होगा, यानी कि आंसर ये होगा। ऑप्शंस जो हैं वो आपकी हेल्प के लिए हैं, उससे आप हेल्प लेंगे तो वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। तो आप मतलब एक साइड वाली हेल्प उसको मान लीजिए, है ना वो। और ये बात हो रही थी जो तारा रंपम मूवी की, ये आई थी 2007 में, 27 अप्रैल 2007, 27 अप्रैल 2007। सिद्धार्थ आनंद ने इसको डायरेक्ट किया था। कई मूवी इनकी और आ चुकी हैं, अच्छी मूवी बनाते हैं ये। अभी आई थिंक वो आई थी मूवी इनकी, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे नाम, एक वॉर मूवी आई थी ऋतिक रोशन और इनकी जैकी श्रॉफ के बेटे जो है ना टाइगर श्रॉफ, उनकी। और हबीब फैज़ल की भी कई मूवी हैं, उन्होंने जो है इसको लिखा था। हबीब फैज़ल डायरेक्ट भी करते हैं अब। और इस स्टोरी जो थी वो सिद्धार्थ आनंद थी, डायरेक्टेड बाई भी, लेकिन रिटर्न जो है वो हबीब फैज़ल। सैफ अली खान, रानी मुखर्जी और एंजेलिना इदनानी, अली हाजी, जावेद जाफरी, ये सब इसमें थे। और नरेट जो था, आपने यदि देखी सुनी हो या आप देखेंगे इन फ्यूचर, तो नरेशन जो दिया ना नरेटेड बाई, वो एंजेलिना इदनानी है, छोटी नानी, जिनको मतलब हमने ऑप्शन में सेलेक्ट किया था। और 2007 की मूवी है। म्यूज़िक था विशाल शेखर का और सलीम सुलेमान का। सलीम सुलेमान बैकग्राउंड स्कोर ये देते हैं, और सॉन्ग्स जो हैं वो विशाल शेखर म्यूज़िक बाई। तो कहीं ये आए तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो ये मेन मैंने आपको आज के क्विज से जुड़ी हुई सारी बातें बता दी। आशा अच्छे से बता पाया होगा, आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। ऐसी और जनरल नॉलेज के लिए सेम क्विज के अदर वीडियोज़ आपको चैनल पर मिल जाएंगे। जितने भी लॉन्ग वीडियो आपको चैनल पर मिलेंगे सब आपकी जनरल नॉलेज की अच्छी तैयारी के लिए मेहनत से बनाए हैं। तो जब भी फ्री समय हो देखिए सुनिए, आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी बहुत अच्छी होगी। इस क्विज़ के साथ सभी ऑफलाइन क्विज़,
आपकी सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, भविष्य में करेंगे, सभी में आपकी हेल्प करेगी। ज्ञान अमर होता है, कभी भी बेकार नहीं जाता। शॉर्ट्स हैं, उनसे आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी आपको चैनल पर बहुत सारे क्विज़ मिलेंगे। दैनिक भास्कर का 14 करोड़ का एक नया क्विज़ आया है, उसका कल भी एक वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख लीजिए। हिंदुस्तान वालों का कोई चल रहा है, 1000 रुपये का अमेज़ॉन का वाउचर मिलता है 15 जनों को, और बम्पर इनाम में 15 आईफोन 15 मिलेगा, आईफोन 15 3 जनों को। और अमेज़ॉन का डेली क्विज़ आता है, 5 नए क्वेश्चंस आते हैं और उसमें भी आप प्राइज़ जीत सकते हैं। तो कहने मतलब है, जितने क्विज़ हैं आपको चैनल पर मिल रहे, सभी खेलिए, अपने सभी नंबर से खेलिए, घर में जितने भी फ़ोन हैं, और अलग अलग समय पर खेलिए, सुबह दोपहर शाम रात। इस तरीके से आपके जीतने के चांसेस बढ़ते हैं। और यदि आपको लगता है कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है आपके अपनों की, तो उनके साथ बैठ के बातें करिए, साथ में कर सकते हैं, फ़ोन पे कर सकते हैं तो वो करिए, तैयारी करवाइए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा। क्योंकि ये नहीं है आपने फैमिली वीक के लिए रजिस्ट्रेशन किया और आप जो है डायरेक्ट पहुंच जाएंगे ट्रिपल एफ, ऐसा नहीं है। आप तीनों का एक साथ बैठा के जो है ऑनलाइन जीके टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू होगा, या हो सकता है आपका मुंबई जाके हो। वो स्थिति जो है डिटेल में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जैसे मैंने कल भी बताया था। तो उसमें मैं सब बता दूंगा कि आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, मुंबई जाना पड़ेगा। तीनों का होगा एक साथ, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, साथ में बैठ के तैयारी करिए फ़ोन पे वीडियो कॉल में, जिसका आपका जो हेजिटेशन दूर हो और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़े। ठीक है, समय बहुत कम है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, कभी भी कॉल आ जाएगा, तैयारी का फिर समय नहीं मिलता है। तो जितना समय करिए तैयारी, क्वालिटी स्टडी करिए, ऐसा कि बिना ऑप्शंस के आंसर दे सकें। ठीक है, तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पसंद रहें, सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।